Welcome back, aspirants, on English Zone channel. MPTET Grade 1 मेंस एग्जामिनेशन इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड यूनिट 18 प्रोज पार्ट में आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ और जिसमें हम आज बात करने वाले हैं ट्रू सक्सेस बाय बर्टन रसल। बर्टन रसल के इस प्रोज वर्क या इनके ऐसे के बारे में अगर बात करूं, उनके थॉट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, फिलोसॉफिकल व्यूज की बात करते हैं ट्रू सक्सेस से रिलेटेड, तो क्या उन्होंने कहा है अबाउट द ट्रू वर्क और ट्रू सक्सेस, उसके बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास आज की। और ये रहा हमारा ट्रू सक्सेस जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है एमपीटेट ग्रेड 1 में। और सबसे पहले अगर हम बर्टन रसल की बात करते हैं, इज वेल नोन ब्रिटिश थिंकर, फिलोसोफर, लॉजिशियन एंड सोशल क्रिटिक एंड मैथमेटिशियन। तो ये पर्सनैलिटी है बर्टन रसल की कि वो ब्रिटिश थिंकर हैं, फिलोसोफर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये देखिएगा, फिलोसोफर जो बात की गई है कि एक तरीके से वो ऐसे वक्ता हैं जो दर्शन पे बात करते हैं, थोड़ा सा फिलोसफी पे बात करते हैं, और साथ ही साथ ब्रिटिश थिंकर हैं, चिंतक हैं, और लॉजिशियन है, कोई बात लॉजिक के वे पे वो करते हैं। साथ ही साथ सोशल क्रिटिक है, सोसाइटी में क्या क्या ऐसी चीजें हो रही हैं जिसके बारे में वो थोड़ा सा उस पर अपना व्यू देते हैं, क्रिटिकली व्यू देते हैं, और मैथमेटिशियन भी हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम आगे बात करते हैं तो इस पे क्या है, ट्रू सक्सेस के बारे में बात करते हैं। बहुत लोग आपने कंफ्यूज हो गए आप बिल्कुल इसमें कि बर्टन रसल ने ट्रू सक्सेस नाम का कोई सा वर्क नहीं लिखा है। उन्होंने डेफिनेटली कोई ऐसा वर्क नहीं लिखा है ट्रू सक्सेस नाम का, क्योंकि वो फिलोसोफर थे, ब्रिटिश थिंकर थे, लॉजिशियन थे, सोशल क्रिटिक थे। तो उन्होंने अपने डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स में जो ट्रू सक्सेस के ऊपर बात करी है उसका कंपाइलेशन यहाँ पे दिया गया है कि आप ट्रू सक्सेस के बारे में बर्टन रसल का व्यू क्या है वो बात की गई है, उसको आपके सिलेबस पे लिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, ही एक्सप्रेस हिज व्यूज ऑन ट्रू सक्सेस इन वेरियस वर्क्स। देखिए अपने डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स में जो उन्होंने लिखे हुए हैं, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। वेरियस वर्क मतलब कोई एक पर्टिकुलर वर्क में उन्होंने ट्रू सक्सेस के बारे में नहीं बात की है, उन्होंने अपने डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स में ट्रू सक्सेस से रिलेटेड की एक सच्ची सफलता क्या होती है वो बताया है। अकॉर्डिंग टू हिम ट्रू सक्सेस इज चीफली अ सब्जेक्टिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करते हैं तो ट्रू सक्सेस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है एक सब्जेक्टिव, एक व्यक्तिगत, और एक पर्सनल जो कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में उन्होंने ट्रू सक्सेस बताया है कि ट्रू सक्सेस क्या होता है, एक सब्जेक्टिव और एक इंडिविजुअलिस्टिक आपका कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में उन्होंने अपने व्यूज दिए हैं अपने डिफरेंट वर्क में। और उन्होंने क्या व्यूज दिया है ट्रू सक्सेस के बारे में वो आगे हम पढ़ेंगे। आगे क्या बोलते हैं बर्टन रसल, he had mentioned that the personal fulfillment, intellectual development, and moral integrity are essential constituents of true success। क्या है ट्रू सक्सेस, किसको बताया है, इन सब चीजों को मिला करके ट्रू सक्सेस होता है। अगर आपका जो व्यू है, आप पर्सनली फुलफिलमेंट है, मतलब आपकी पर्सनल जो थॉट्स हैं आपके, आप अपने आप में सेटिस्फाइड हो, दैट इज द रीजन यहाँ पे ये दिया गया है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आपका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ है, मतलब आपका बौद्धिक जो विकास होता है। मॉरल इंटीग्रिटी, आपकी जो नैतिकता और उसमें जो एकता है, आर द इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रू सक्सेस। ये ट्रू सक्सेस के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ये सबसे मुख्य भाग है कि आप एक इंसान को क्या होना चाहिए, पर्सनली फुलफिलमेंट होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए, उसका खुद का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी वो सोसाइटी की डेवलपमेंट करेगा। इसके साथ साथ उसमें मॉरल इंटीग्रिटी होनी चाहिए कि दूसरों के लिए उसके अंदर ऐसी भावनाएं होनी चाहिए जो दूसरों के विकास में और दूसरों के लिए एक सेल्फलेस की भावना होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि ट्रू सक्सेस क्या है अकॉर्डिंग टू बर्टन रसल। अकॉर्डिंग टू हिम ट्रू सक्सेस शुड नॉट बी मेजर्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रू सक्सेस मतलब आपकी सच्ची सफलता किसमें है। बहुत लोग बोलते हैं कि यस मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, मैंने अच्छा घर बना लिया, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, ये एक मेरी सच्ची सफलता है, मैं मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानता हूँ कि मैंने ये किया है और मैं अब अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, सक्सेसफुल हूँ। बट ये क्या है, सेटिस्फाइड अगर ये एक्सटर्नल चीजें मिलने से आप सेटिस्फाइड होते हो और आपको उस लगता है कि ये आपकी सच्ची सफलता है, तो बर्टन रसल ने उसको बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए बोला है कि
ट्रू सक्सेस शुड नॉट बी मेजर्ड, मतलब ट्रू सक्सेस का मापन ऐसा नहीं होना चाहिए किसकी वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब जो आपकी बाहरी फैक्टर्स है, जो आपके बाहरी पहलू है, उसको देख करके ट्रू सक्सेस नहीं होनी चाहिए, या उसको ये नहीं फील होना चाहिए कि यस नाउ आई एम वेरी सक्सेसफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। सच एज प्रॉस्पेरिटी, मतलब आप कितने पैसे वाले हो, प्रॉस्पेरिटी मीन समृद्धता, आपके घर में कितना पैसा है, आप कितने बैंक बैलेंस है, कितनी करोड़ की प्रॉपर्टी है आपकी, दैट डजंट मैटर। नेक्स्ट है पावर। पावर, अगर आपके पास पावर है, आप मतलब कुछ भी काम करवा सकते हो किसी से, आपके अंदर इतनी पावर है, घर बैठे बैठे अपना कोई बड़ा सा बड़ा काम आप करवा सकते हो। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको सच्ची सफलता मिल गई है, तो ये गलत है अकॉर्डिंग टू बर्टन रसल। साथ ही साथ सोशल स्टेटस, और आपको क्या लगता है कि अगर आपका सोशल स्टेटस, मतलब आपको एक बहुत ऊंचा ओहदा मिल गया है, आप आईएएस ऑफिसर बन गए हो, आप किसी रेपुटेड प्लेस पे हो गए हो, तो अगर आपको लगता है वो आपकी सच्ची सफलता है, तो वो गलत है। ये किसने कहा है? बर्टन रसल ने कहा है। और उनके हिसाब से क्या सच्ची सफलता क्या है? इज बेस्ड ऑन इंटरनल सेटिस्फैक्शन। यस, आपके पास ये सब चीजें हैं, प्रॉस्पेरिटी है, पावर है, सोशल स्टेटस है, और आप सेटिस्फाइड हो, तब आपको एक सच्चा सफल इंसान माना जाएगा। और अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है, ना प्रॉपर्टी है, ना प्रॉस्पेरिटी है, ना पावर है, ना स्टेटस है, लेकिन फिर भी आप अपने अंदर से सेटिस्फाइड हो, आपका इंटरनल सेटिस्फैक्शन वो स्ट्रांग है, और आपको लगता है कि मेरे पास दुनिया की हर चीज है, तो उसमें आपको सच्ची सफलता मिलती है। क्योंकि वो आपके जो फेस का जो एक आपका एक्सप्रेशन होता है, आपके फेस की जो लाइटनिंग होती है वो अलग होती है, आपका माइंड जो होता है वो बिल्कुल सबसे अलग होता है। तो इंटरनली आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए। आपका पर्सनल ग्रोथ, आप पर्सनल ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि आप कितने पॉजिटिव हो, और साथ ही साथ कितनी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पर्सनल ग्रोथ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रू सक्सेस एंड द कैपेबिलिटी टू मेक एन ऑप्टिमिस्टिक इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। और साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप दुनिया में एक तरीके का पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी इम्पैक्ट, प्रभाव डाल सकते हो, तो आप सच में सफल हो, और इसी को सच्ची सफलता बोलते हैं। इंटरनली सेटिस्फाइड हो आप, बहुत आपका जो विल पावर है वो स्ट्रांग है, आपके अंदर पर्सनल ग्रोथ ग्रोथ है, आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में रहते हो, और साथ ही साथ किसी चीज में आपको एक तरीके से आप किसी चीज के लिए कंप्लेनिंग नहीं हो, और साथ ही साथ आपका क्या है, आप ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ में ऑप्टिमिस्टिक इम्पैक्ट डाल रहे हो अपने इन सब कैपेबिलिटीज के साथ में, वर्ल्ड पे, संसार पे, या इस दुनिया पे, अपने परिवार पे, अपने समाज पे, तो वहां पे आप सक्सेसफुल हो। ये है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बर्टन रसल। आगे चलिए पॉइंट्स के वे में हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ट्रू सक्सेस को समराइज करा हुआ है अपनी डिफरेंट वर्क्स में। सबसे इंपॉर्टेंट, अब इसको थोड़ा सा वाइब्रिकेट करके पढ़ेंगे एक एक करके, वन बाय वन। सबसे पहला है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। Russell considered that the growth of one's intellectual ability and pursuit of knowledge are important constituents। वही बात की है कि अगर आप इंटेलेक्चुअली ग्रोथ आपकी हुई है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हुआ है, साथ ही साथ आप नॉलेज के लिए परस्यू करते हो, आप नॉलेज इम्पार्ट करना चाहते हो, आप नॉलेज गेन करना चाहते हो, तो वो ट्रू सक्सेस होती है। और साथ ही साथ क्या कहा है, इंडिविजुअल शुड एंगेज इन कांस्टेंट लर्निंग, अपने आप को कांस्टेंट लर्निंग में एंगेज रखना चाहिए। क्रिटिकल व्यूज आपको, आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और साथ ही साथ क्रिटिकल अप्रोच के साथ में आपको कोई व्यू देना चाहिए। साथ ही साथ एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडियाज टू डेवलप, अपने एक्सप्लोर करना चाहिए किस तरीके से विकास कर रहे हो आप उन आइडियाज को, ऐसे कैसे किसी देश का विकास हो सकता है, हमारा पर्सनल विकास हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, अपनी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सकता है। इस तरीके की सोच को एक्सप्लोर करना, दैट इज द ट्रू सक्सेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट वन, पर्सनल हैप्पीनेस एंड, यहाँ पे हैप्पी होना चाहिए, एंड फुलफिलमेंट। पर्सनल हैप्पीनेस मतलब इंटरनल सेटिस्फैक्शन, जो हमने अभी बात करी। अकॉर्डिंग टू रसल, पर्सनल ग्लैडनेस एंड फुलफिलमेंट आर आल्सो की इंडिकेटर ऑफ ट्रू सक्सेस। अगर आप पूरी तरीके से तृप्त हो, जिसको बोलते हैं फुलफिलमेंट, मतलब होता है तृप्त। तृप्त मतलब पेट से तृप्त नहीं होना कि मैंने बहुत खा लिया, मैं तो बड़ा खुश हूँ, मुझे इतनी चीजें मिल रही हैं। आपकी आत्मा, आपका मन, आपका दिमाग तृप्त हो गया है, फुलफिल हो गया है, सेटिस्फाइड हो गया है, तो दैट इज द ट्रू सक्सेस। And also individuals engage in those activities that bring them joy। और
लोगों को उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए जिसमें उनको खुशी मिले। एक्टिविटी इन सेंस वो खुशी जो दूसरों को परेशानी ना दे, ठीक है? ये खुशी होनी चाहिए कि मेरी वजह से कोई परेशान ना हो और मैं जो चीज़ कर रहा हूँ उसमें मैं खुश हूँ और मैं दूसरों को भी खुश रख सकता हूँ। ऐसी चीज़ों के साथ में अगर आप आगे बढ़ते हो, करते हो तो आपको वो ट्रू सक्सेस होती है और इसी वजह से आपको इंटरनली आप सैटिस्फाइड होते हो। आपका जो माइंड होता है वो स्टेबल होता है। They should lead a life that aligns with their values and aspiration. तो यही आपकी लाइफ ऐसी लीड करनी चाहिए जो आपके वैल्यूज और आपके एस्पिरेशंस को अलाइन करें, उसके साथ साथ चलें। इस तरीके से आपको अपनी लाइफ लीड करनी चाहिए एंड दैट पर्सन इज रियली सक्सेसफुल हु इज doing all these things and whose life is according to these things that Bertrand Russell has told. नेक्स्ट वी हैव फ्रीडम ऑफ थॉट। फ्रीडम ऑफ थॉट का मतलब होता है कि आपका जो थॉट है, आपकी जो सोच है, उसमें आपकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, आप फ्री होने चाहिए उसको सोचने के लिए। बर्टन रसेल हैड ग्रेट फेथ इन फ्री थिंकिंग एंड द कैपेबिलिटी टू क्वेश्चन एग्जिस्टिंग बिलीफ्स एंड सोशल नॉर्म्स। जो सोशल नॉर्म्स होते हैं उनके और एग्जिस्टिंग जो बिलीव्स हैं, जैसे आप रिलीजन को लेके बिलीव करो या किसी आप कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के जो बिलीफ होता है और कोई आपकी ट्रेडिशनल या कोई आपका ऐसे कल्चरल बिलीव्स हैं उस पे आप क्वेश्चन मार्क करते हो और आपके अंदर वो सोचने समझने की क्षमता है फ्री थिंकिंग के साथ में, आप ये समझते हो कि ये गलत है कि सही है, ये कैपेबिलिटी अगर आपके अंदर है तो आप रियली सक्सेसफुल इंसान हो। एंड ट्रू सक्सेस रिक्वायर्स द एबिलिटी टू फॉर्म वंस ओन ओपिनियन। क्या होता है ट्रू सक्सेस क्या है? अगर आप अपना खुद का ओपिनियन फॉर्म करते हो, अपना ओपिनियन खुद का फॉर्म करते हो, बनाते हो उसे, एक खुद के ओपिनियन पे चलते हो और खुद के ओपिनियन के साथ में आप कोई काम करते हो, तो वो क्या होता है, ये एबिलिटी अगर रिक्वायर्ड होती है तो ट्रू सक्सेस होता है उसको कि आपके अंदर क्या है, सोचने समझने की क्षमता है। आप किसी के बहकावे में नहीं आते हो, कोई आपको ग्रीडीनेस के थ्रू आपको अपनी तरफ मिला नहीं सकता है। जो करेक्ट है या जो ट्रुथ है, ट्रुथ के साथ में आप चलते हो और जो राइट है और रॉन्ग में आपको डिफरेंशिएट करना आता है, राइट को आप वैल्यू देते हो और यही आपका है कि अपने खुद के ओपिनियन के अकॉर्डिंग आप उस सोचने की आपकी शक्ति होती है और आप उस पर डिसीजन लेते हो। दैट इज द ट्रू सक्सेस। किसी और के प्रेशर या फोर्स में आकर के आप वो काम नहीं करते हो, तो ये सब चीजें आपकी ट्रू सक्सेस के अंदर काउंट होती हैं और ट्रू सक्सेसफुल इंसान वही है। मोरल ट्रूथफुलनेस, रसेल ऑल्सो एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल ट्रूथफुलनेस। एथिकल मैनर्स आपका होना चाहिए। ये अचीविंग ट्रू सक्सेस, अगर आपको ट्रू सक्सेस चाहिए, अगर आपको सक्सीड होना है लाइफ में, सक्सेसफुल होना है, तो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट है मोरल ट्रूथफुलनेस और एथिकल मैनर्स होने चाहिए। आप किससे ट्रूथफुल सक्सेसफुल हो सकते हो? बाय फॉलोइंग एथिकल मैनर्स, मतलब नैतिकता के मार्ग पे चल करके आपको अगर सच्ची सफलता मिलती है, आपको आप सफल होते हो, तो वो क्या है, वो सच्ची सफलता है। चीटिंग करके नहीं, किसी का बुरा करके नहीं, किसी को गिरा करके नहीं, बट सबको साथ लेकर के आप चलते हो, तो आप एथिकली क्या है, एथिकली आप मैनर्ड हो और एक आपके अंदर मॉरल ट्रूथफुलनेस की फीलिंग है एंड दैट इज ट्रू सक्सेस। He argues that the true success cannot be separated from a commitment to living an ethical life. क्या है, ट्रू सक्सेस को सेपरेट नहीं किया जा सकता है किससे? कमिटमेंट टू लिविंग एन एथिकल लाइफ, कि आप कमिटेड हो, एथिकल लाइफ जीने के लिए कमिटेड हो, इसको अलग नहीं करा जा सकता है ट्रूथफुलनेस से या सक्सेस से, ट्रू सक्सेस से। तो ये क्या है, मतलब आप अपनी लाइफ को एथिकली जी रहे हो और ये कमिटमेंट आपका होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये आता है कि आप सक्सेस क्या होता है, अगर आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो तो वो सक्सेस किस काम का? आप अपना पेट भर रहे हो, आप अपने को सेटिस्फाइड सिर्फ अपने को कर रहे हो, अपनी फैमिली को कर रहे हो, तो दैट इज नॉट अ ट्रू सक्सेस। या वो इंसान सक्सेसफुल नहीं है जो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रहता है, सेल्फिश है, जो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है। अकॉर्डिंग टू रसल, टू मेक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रू सक्सेस। अगर आप सोसाइटी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हो, देन आप सक्सेसफुल हो और वही आपकी सच्ची सफलता है।
According to him, engaging in social responsibilities, advocating for social justice, and working towards the well-being of others contribute to a successful life. क्या है well-being? मतलब क्या है? दूसरों की खुशी, दूसरों का विकास अगर आप देखते हो तो वहां पे आप ये सक्सेसफुल लाइफ उसमें कंट्रीब्यूट करते हो, देन यू आर लीडिंग अ सक्सेसफुल लाइफ। इसके साथ ही साथ आप सोशल जस्टिस को एडवोकेट करते हो, एडवोकेट मतलब उसका पहल करते हो, उसके लिए आप लोगों के साथ खड़े होते हो कि यस दिस इज अ सोशल जस्टिस और इसके अकॉर्डिंग लोगों को जस्टिस मिलनी चाहिए, किसी एक के फेवर में ना हो करके, जो राइट है, जो करेक्ट है उसके साथ में आप होते हो, जो ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप एंगेज हो, मतलब आप अपने कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उसके प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, सोसाइटी के डेवलपमेंट में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, देन आप एक सक्सेसफुल लाइफ को जी रहे हो। आगे है इन शॉर्ट बर्टन रसल इंटेलेक्चुअल्स ग्रोथ, personal happiness and independent thinking, moral integrity and contribution to the betterment of society are the more important constituents of true success। तो ओवरऑल क्या बोला है बर्टन रसल ने, उनके हिसाब से ट्रू सक्सेस क्या है कि आपकी पर्सनल हैप्पीनेस, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ये आपकी अपनी है खुद की। अब क्या है मोरल इंटीग्रिटी, मतलब आपका नैतिकता, आपका जो ट्रुथफुलनेस है, मॉरल ट्रुथफुलनेस है, एथिकल ट्रुथ मैनर्स है आपके फॉर अदर्स, वो इम्पोर्टेंट है। एंड कंट्रीब्यूशन टू द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरीके से अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो इन एन इम्पैक्टफुल वे और इन एन पॉजिटिव वे, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ अ ट्रू सक्सेस। आगे हम चलिए बात करेंगे यहाँ पे, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो ओवर एंड ऑल आपको समझ में आ चुका होगा कि ट्रू सक्सेस क्या है। वेरियस वर्क्स में जो बर्टन रसल ने अपनी फिलॉसफी दी है, अपने थॉट्स दिए हैं सक्सेस के ऊपर, और ट्रू सक्सेस क्या है, नॉट लिविंग अ प्रॉस्पेरस लाइफ, नॉट लिविंग अ पावरफुल और सोशल स्टेटस फिल्ड लाइफ, बट यू हैव टू बी responsible towards your country, towards your society. You should be ethically truthful, you should be ethically mannered, and you should not be a selfish person, then you are a successful person। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन को देखेंगे, हु इज बर्टन रसल? ब्रिटिश फिलोसोफर, अमेरिकन फिलोसोफर, फ्रेंच फिलोसोफर या इंडियन फिलोसोफर? तो ऑप्शन ए है हमारा, ब्रिटिश फिलोसोफर हैं, दार्शनिक हैं एक तरीके से बर्टन रसल, जिन्होंने दर्शन फिलोसफी के बारे में अपने वर्क में, अपने थॉट्स के थ्रू, अपनी थिंकिंग के थ्रू उस चीज को दिया है, इंग्लिश लिटरेचर को इम्पार्ट किया है, कंट्रीब्यूट किया है। आगे है नंबर 2, व्हाट इज ट्रू सक्सेस अकॉर्डिंग टू बर्टन रसल? रसल्स एसेज, रसल्स स्टोरी, रसल्स नॉवेल, या देखिए या यहाँ पे है रसल्स थॉट्स इन वेरियस राइटिंग्स। तो ये है इंपॉर्टेंट, ऑप्शन डी होगा। तो बिल्कुल भी इनपे कंफ्यूज नहीं होना है कि इन्होंने कोई ऐसा वर्क लिखा है। ट्रू सक्सेस क्या है बर्टन रसल ने जो लिखा है वो क्या है? ट्रू सक्सेस है क्या रसल्स के जो थॉट्स हैं इन हिज वेरियस राइटिंग्स, जो उन्होंने वेरियस राइटिंग्स लिखी हैं, वेरियस वर्क्स लिखे हैं, एसेज लिखे हैं, उसमें उन्होंने जो फिलॉसफी दी है, उसके जो उन्होंने थॉट्स हैं, वो है ट्रू सक्सेस। उसको मिला करके ट्रू सक्सेस के बारे में उन्होंने किन किन वर्क्स में बात करी है, उसको ट्रू सक्सेस बोलते हैं। थर्ड वी हैव बर्टन रसल इज ऑफ द व्यू दैट ट्रू सक्सेस कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स बट बाय, जो ट्रू सक्सेस है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू नहीं नापा जा सकता है। ये बर्टन रसल का व्यू है। किससे नाप आप उसको माप सकते हो ट्रू सक्सेस को? वो किससे माप सकते हो? इंटरनल सेटिस्फैक्शन, प्रॉस्पेरिटी, सोशल स्टेटस या फिजिकल कैपेबिलिटी? तो आपका है ऑप्शन ए, दैट इज आप उसको किससे माप सकते हो? इंटरनल सेटिस्फैक्शन। इंटरनली आप सेटिस्फाइड हो, देन यू आर अ ट्रू सक्सेसफुल पर्सन। योर सक्सेस, इफ यू आर prosperous social status you have, then it can, and you are not doing anything for the betterment of society, आप सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आपके अंदर एथिकल वैल्यूज नहीं है, मोरल वैल्यूज नहीं है, तो आप वो सक्सेसफुल इंसान नहीं हो। ये बर्टन रसल ने कहा है और ये एग्जैक्टली ट्रू है कि ये आज के टाइम में भी हम कहीं ना कहीं, अगर हमें ये है कि हम सेल्फिश हैं, अपने लिए जी रहे हैं, तो हम कहीं न कहीं बहुत ही डिससैटिस्फाइड होंगे। लोगों को देख कर के एक नेगेटिव फीलिंग हमारे अंदर आती है। हम ऐसा होता है कि हम कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होते, कभी भी फुली कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। तो ये चीज़ है कि ये सब चीज़ों से, प्रॉस्पेरिटी, सोशल स्टेटस से आपका
ट्रू सक्सेस नहीं होता है। आप सक्सेसफुल तभी हो जब आप इंटरनली सेटिस्फाइड हो। और इंटरनली सेटिस्फाइड कब होगे? जब आप किसी की हेल्प करते हो, जब आप किसी के काम आते हो, आपको किसी के लिए आप कुछ अच्छा करते हो, तब आप सेटिस्फाइड होते हो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बर्टन रसल ट्रू सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय पॉपुलैरिटी, स्ट्रेंथ, इनर हैप्पीनेस या एक्सटर्नल हैप्पीनेस। यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे है। तो वो क्या है? इनर हैप्पीनेस। इनर हैप्पीनेस मतलब आत्मिक सुख जो आपका है, आप इससे है तो आप यहाँ पे खुश हो, बाकी कोई चीज मतलब नहीं करता। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 5। अकॉर्डिंग टू रसल व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन ट्रू सक्सेस एंड वेल्थ? वेल्थ एंड सक्सेस में, ट्रू सक्सेस में क्या रिलेशनशिप है बर्टन रसल के अकॉर्डिंग? वेल्थ इज इंपॉर्टेंट फॉर अ ट्रू सक्सेस, वेल्थ इज इररिलेवेंट टू ट्रू सक्सेस, या वेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्रू सक्सेस, वेल्थ इज नेसेसरी फॉर अ ट्रू सक्सेस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को करेंगे, वेल्थ इज इररिलेवेंट टू ट्रू सक्सेस। सच्ची सफलता के लिए क्या है? धन इररिलेवेंट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बर्टन रसल ने बताया है अपनी फिलॉसफी, अपनी थिंकिंग के थ्रू। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बर्टन रसल ट्रू सक्सेस इज चीफली सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए है, दिस इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ट्रू सक्सेस क्या है? सब्जेक्टिव, एवरेज वन, ये सबके लोगों के लिए लागू हो रही है, इंडिविजुअली लागू होनी चाहिए और इंडिविजुअली ये फीलिंग होनी चाहिए कि आप ट्रू सक्सेसफुल हो। सक्सेस, ट्रू सक्सेस आपके अंदर है, या ट्रू सक्सेस आपके अंदर, आप सक्सेसफुल हो, और किस वे में सक्सेसफुल है ये बर्टन रसल ने आपको बताया है। 7 नंबर है क्वेश्चन, बर्टन रसल बिलीव्स दैट द relentless pursuit of wealth and power often leads to happiness, satisfaction या happiness, या है none of these। तो वो क्या करता है? अनहैप्पीनेस को लीड करता है। relentless pursuit of wealth and power, पावर और वेल्थ का जो आपका एक बहुत, जो आपका आपके अंदर होता है ना कि मुझे पैशन है इसका, पावर और वेल्थ का, तो वो क्या होता है? ऑफन आपको लीड कहाँ करता है? अनहैप्पीनेस की तरफ लीड करेगा। कि आप लोग सोचोगे कि मुझ मेरे मैं पावरफुल हो जाऊं, मैं दूसरों को दबाऊं, मैं दूसरों से अपने काम निकलवाऊं, मैं दूसरों को ऑर्डर दूं, तो आगे आप कहीं ना कहीं आप अनहैप्पी होगे, किसी न किसी चीज को अपने कुछ ना कुछ लेकर के आप खुश नहीं रहोगे। इनर हैप्पीनेस आपके अंदर वो नहीं होगी। नंबर 8, अकॉर्डिंग टू रसल Button Russell, true success can be achieved by pursuing one's passion, by receiving social fame, by achieving property या by getting popularity। तो यहाँ पे by ऑप्शन ए है, by pursuing one's passion, by pursuing one's passion you can get true success। 9 number, Burton Russell's opinion, the pursuit of knowledge is an important constituent of true success या important constituents of failure, important constituents of false success, important constituents of artificial success। तो ये क्या है? That is option A correct है, important constituents of true success। नॉलेज की खोज मतलब ज्ञान की खोज आपको करना, उसके पीछे रहना, परस्यू करना उसको, नॉलेज को, दैट इज दी कॉन्स्टिट्यूएंट, एक इम्पॉर्टेंट भाग है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है सक्सेस का, ट्रू सक्सेस का। अगला है नंबर 10, अकॉर्डिंग टू रसल पर्सनल ग्लैडनेस इज द की इंडिकेटर ऑफ ट्रू सक्सेस, फॉल्स सक्सेस, आर्टिफिशियल सक्सेस या फेलियर। तो फेलियर का नहीं है, ये है ऑप्शन ए ट्रू सक्सेस का। पर्सनल ग्लैडनेस इज द की इंडिकेटर ऑफ ट्रू सक्सेस। नंबर 10, Burton Russell believes that one of the key factor of true success is selflessness, high ambition, selfishness या है lust of power। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ भावना, निस्वार्थ जो आपका है भावना, वो आपको क्या करता है? वो की फैक्टर है ट्रू सक्सेस का। अगला है 12, व्हाट इज एसेंशियल टू अचीव ट्रू सक्सेस? एसेंशियल जो चीज है ट्रू सक्सेस अचीव करने के लिए वो क्या होती है? एसेंशियल पार्ट क्या है? मोरल इंटीग्रिटी, पावर, वेल्थ, ऑल द वेब। तो वो क्या है? ऑप्शन ए मोरल इंटीग्रिटी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 13, प्लीज फ्रेंड्स अभी अगर ज्वाइन कर रहे हो तो आप एक बार रिवर्स करके क्लास को जरूर आप देख लीजिएगा और मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। अभी तक की जो क्लासेस हमने अपलोड करी है चैनल पे एमपीटेट ग्रेड 1 के रिगार्डिंग, क्या वो हेल्पफुल है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए? प्लीज डू कमेंट और शेयर कर दीजिए आप सभी
अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप्स में, जो कि एमपीटेट ग्रेड 1 मेंस एग्जाम से रिलेटेड हो। और इसके साथ ही साथ आप सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। 13 क्वेश्चन को देखेंगे। अकॉर्डिंग टू रसल, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ? वेल्थ, फेम, हैप्पीनेस या पावर? अल्टीमेट गोल क्या होता है? हैप्पीनेस होता है, इनर हैप्पीनेस। ओके, इनर हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। जीवन का जो सबसे अल्टीमेट, सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य जो है, एक अंत सुख जो है वो क्या है? वो हैप्पीनेस है। 14, व्हाट इज ट्रू सक्सेस अकॉर्डिंग टू रसल? सबसे इंपॉर्टेंट हमने कहा कि ट्रू सक्सेस क्या है। ऑप्शन ए है द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हैप्पीनेस, ये ट्रू सक्सेस है। नंबर 15, व्हेन डिड बर्टन रसल गेट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज भी इनको मिला हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस ईयर में मिला हुआ है? 1932, 1939, 1945 या 1950? तो ऑप्शन डी इज द आंसर, 1950। नेक्स्ट वी हैव बर्टन रसल वाज अ डैश फिलोसोफर एंड इंटेलेक्चुअल, आयरिश, डच, ब्रिटिश या जर्मन? तो वो क्या है? एक ब्रिटिश फिलोसोफर है। ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे। 17, besides philosopher and intellectual, Bertrand Russell also was also a mathematician, logician, detector या lie या both A and B? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि अभी हमने जब स्टार्टिंग में बात किया था तो ही वॉज मैथमेटिशियन, लॉजिशियन, क्रिटिक एंड ऑल्सो ग्रेट फिलोसोफर, ब्रिटिश फिलोसोफर। तो ऑप्शन ए, मैथमेटिशियन एंड लॉजिशियन, ही वाज बोथ। तो ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे। 18 वी हैव व्हेन वाज बर्टन रसल बॉर्न? बर्टन रसल का बर्थ कब हुआ था, किस ईयर में? आंसर देना है 1872, 1873, 1877, 1878। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1872। वी हैव द नेक्स्ट वन, What was full name of बर्टन रसल? बर्टन रसल का फुल नेम क्या था? आपको उसका आंसर देना है। बर्टन विलियम रसल, बर्टन आर्थर विलियम रसल, जॉन बर्टन रसल या है आर्थर बर्टन रसल जेरी? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, बर्टन आर्थर विलियम रसल वाज द फुल नेम ऑफ रसल। 19 के बाद 20 क्वेश्चन है। वेयर डिड बर्टन रसल गेट एजुकेशन? बर्टन रसल ने एजुकेशन कहाँ से ली? ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज रीजनल कॉलेज, रिडले हॉल, कैम्ब्रिज या नॉन ऑफ दिस? तो ऑप्शन ए इज द आंसर, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में आप सभी से एमपीटेट ग्रेड 1 ट्रू सक्सेस बाय बर्टन रसल से डिस्कस करा है। आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपकी क्लास कैसी लगी। एंड नेक्स्ट में हम नंबर 17 यूनिट को पिक करेंगे, जिसमें आपकी पोइट्री के पार्ट्स को बहुत जल्दी से हम कवर करेंगे। उसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट राइटर एंड ऑथर्स को पिक करेंगे, और वो भी क्लास आपकी डे में 2 टाइम्स होगी, जो कि मैं आपको, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आगे अपकमिंग जो क्लासेस कंटिन्यू होने वाली हैं, आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जब आप नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करोगे और साथ ही साथ सब्सक्राइब करोगे चैनल को। तो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर ऑन दिस चैनल इंग्लिश जोन। प्लीज आप मेरा दूसरा चैनल इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब का लोगो, उसको प्रेस करके आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और वहां पे भी आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलेंगी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।